हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेरासाइक्लिन कैप्सूल के बारे में। दोस्तों, ये जानेंगे कि इस टेरासाइक्लिन कैप्सूल के यूज क्या होते हैं, इसका डोज किस प्रकार से लिया जाता है, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, मार्केट में इसके प्राइस क्या होते हैं, यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो उस कंडीशन में प्रेग्नेंट लेडीज को इसको दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हम अक्सर लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें टेरासाइक्लिन कैप्सूल के बारे में तो यह एक एंटीबायोटिक ड्रग होती है और यह मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम में बिकती है। जैसे कि दोस्तों, मार्केट में इसका नाम टेरालैब भी हो सकता है, टेट्रा हो सकता है, और ऐसे ही करके बहुत सारे ब्रांड नेम से ये मार्केट में अवेलेबल होती है। दोस्तों, अगर हम बात करें टेरासाइक्लिन 250 मिलीग्राम कैप्सूल के यूज के बारे में तो यह हमारे बॉडी में, यदि हमारे बॉडी में बैक्टीरिया की वजह से कोई रोग उत्पन्न होता है तो उस कंडीशन में जो है इसका यूज किया जाता है। यानी दोस्तों, प्रॉपर यह एक एंटीबायोटिक दवा होती है और यह हमारे बॉडी में बैक्टीरियाज की वजह से उत्पन्न होने वाले रोगों में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यदि हमारे कोई आंखों में जो है किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हमारे आंखों में जो है कीचड़ वगैरह आता है, या फिर कभी कभी जो है कंजक्टिवाइटिस होता है, ब्लेफराइटिस होता है, तो उन कंडीशन में भी इस कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है। यदि पेशेंट को जो है टाइफाइड फीवर हुआ है तो उन कंडीशन में भी जो है टेरासाइक्लिन 250 कैप्सूल का जो है प्रयोग किया जा सकता है। और भी दोस्तों, यदि जो है हमें किसी प्रकार का स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि हमें नॉर्मली दांत खाज खुजली की समस्या हो रही है, तो वैसी कंडीशन में भी इस टेरासाइक्लिन 250 मिलीग्राम कैप्सूल का प्रयोग किया जा सकता है। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि उनको मूत्र संबंधित डिजीज होने लगते हैं। जैसे कि दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि उन्हें जो है पेशाब संबंधित रोग होने लगते हैं, या फिर यूं कहें कि उन्हें गोनोरियाज वगैरह होने लगते हैं और गुप्तांगों में खुजली वगैरह होने लगती है, तो वैसी कंडीशन में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, कभी कभी कुछ लोगों में ऐसा भी देखने को मिलता है कि उनके लंग्स में नॉर्मली इन्फेक्शन की वजह से फीवर होने लगता है, तो लंग्स इन्फेक्शन में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से उन्हें पेशाब करने में जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, या फिर जो है उनका पेशाब जो है बूंद बूंद करके टपकता है, तो उस कंडीशन में भी जो है हम इस कैप्सूल्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो यदि किसी पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो वायरल इन्फेक्शन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि वायरल इन्फेक्शन में कभी कभी क्या होता है कि कुछ एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर पाती, या फिर यूं कहें कि बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक हैं जो वायरल इन्फेक्शन में काम नहीं कर पाते हैं। तो यदि किसी पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाता है और वो धीरे धीरे जो है ठीक होने लगता है। वहीं गाइस, अगर हम बात करें टेरासाइक्लिन 250 मिलीग्राम कैप्सूल के डोज के बारे में तो यदि बच्चा जो है 12 साल का हो चुका है, उस कंडीशन में हम इसकी जो है 250 मिलीग्राम कैप्सूल सुबह शाम जो है दे सकते हैं। एडल्ट डोज की बात करें तो एडल्ट में इसका जो डोज है वो 500 मिलीग्राम जो है सुबह शाम भी दिया जा सकता है। यदि कोई 18 प्लस का हो चुका है, कोई मेल या फीमेल 18 प्लस के जो है हो चुके हैं, तो उसे जो है इस टेरासाइक्लिन कैप्सूल का जो डोज है वो जो है 500 मिलीग्राम सुबह शाम करके दिया जा सकता है। अगर दोस्तों हम बात करें जो है मार्केट में इसके प्राइस के बारे में तो इसका मार्केट जो प्राइस है वो बहुत ही कम होता है। ये मार्केट में आपको 40 से 45 रुपीस में 250 मिलीग्राम की जो है कैप्सूल 1 स्टेप जो है मिल जाती है। अगर दोस्तों हम बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में तो कुछ इसके नॉर्मली साइड इफेक्ट भी देखे जाते हैं, जैसे कि नोजिया होना, वोमिटिंग होना, या फिर कभी कभी पेट में जो है मरोड़ महसूस होना, या फिर कभी कभी क्या होता है कि लोगों को चेहरे में स्वेलिंग जैसा भी हो सकता है, या फिर जो है लोगों को बोलने में थोड़ा सा आवाज़ में चेंजेस देखने को मिल सकता है, या फिर जो है कभी कभी कुछ लोगों में ऐसा भी होता है कि उनके बॉडी में नॉर्मली दाने जैसे आ जाते हैं, तो ये जो है इसके साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपके जो है अंदर कोई ऐसा सिम्टोमेटिक जो है साइड इफेक्ट होता है तो इसे रोक देना चाहिए और अपने नियरेस्ट डॉक्टर से जा करके जो है परामर्श लेना चाहिए। वहीं दोस्तों, कुछ लोगों के सवाल ये होते हैं कि क्या हम इस मेडिसिन का प्रयोग जो है प्रेग्नेंट लेडीज में करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। तो गाइज, आपको बता दूं कि इसका जो है प्रयोग प्रेग्नेंट लेडीज में नहीं करवाया जाता। प्रेग्नेंट लेडीज जो भी होती हैं उस पर जो भी इलाज होता है हमेशा अपने किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। दोस्तों, आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यदि फिर भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो बेशक आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने